हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू एमएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम था, देखिए, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन। शॉर्ट में मैंने सारे नाम लिख रखे हैं ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाएं, और ये इतना बड़ा नाम है कि इसे लिखना मुश्किल है। पेपर नंबर आपका CC 102 है। सीधी सीधी बात है, ये आपका पेपर नंबर 2 है। 4 पेपर का आप एग्जाम देते हो, ये पेपर नंबर 2 है। 25-27 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से दे सकें। दूसरी बात, 299 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से आप इसे समझ लें पहले कि सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक है उसके आधार पर यह तैयार किया जाता है। और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा और पिछले 2-3 सालों से झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन जगह पे मैंने सजेशन देने का काम किया है BEd MAd में। चाहे सिद्धू कानू मुर्मू हो, BBMKU, पिनोवा भावे हो, रांची यूनिवर्सिटी हो, इसके अलावा जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी हो, नीलांबर, पीताम्बर, कोल्हान, इन सभी जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। क्वेश्चन मैंने भेजा ही नहीं है, वेट ए मिनट, मैं तुरंत इसे जो है सेंड कर दे रहा हूँ ताकि आप जो है क्वेश्चन को समझ पाएं। और जैसे ही मेरे पास पेपर 1, पेपर 3 और पेपर 4 आएगा, वो भी चैनल पे आपको अलग से अपलोड मिल जाएगा। याद रखिएगा, मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है सिद्धू कानू मुर्मू एमएड के नाम से, एमएड सेमेस्टर 1 के नाम से। वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन पेपर अलग से मिल जाएंगे ताकि आप एग्जाम की तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल। एक सेकंड, ये पेपर आ चुका है, रिसीविंग हो रहा है फाइल। 1 मिनट आप रुक जाना, एक्चुअली यू जस्ट हैव टू वेट। हाँ, एक और बात इसी दौरान मैं आपको बता दूं, विनोबा भावे, BBMKU और सिद्धू कानू मुर्मू, ये तीनों का सिलेबस एकदम ट्विन सिस्टर की तरह है। तो आप प्लीज़ इन सारे क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। विनोबा भावे का भी एग्जाम हो चुका है, BBMKU का एग्जाम होने वाला है और सिद्धू कानू मुर्मू का तो एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो ये सारे को आप देख करके जाएंगे। ठीक है, चलिए, PDF भी आ चुका है, ये रहा PDF को कर लेते हैं ओपन। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका पेपर एमएड सेमेस्टर 1 हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन, CC 102 2025 इन्होंने लिख रखा है। हालांकि ये गलत बात है, एग्जाम आपका 2026 में जो है अप्रैल के मंथ में लिया गया था। सेशन था 25-27 का, 3 घंटे का वक्त, 80 नंबर का पेपर है। और ग्रुप A में इन्होंने वेरी शॉर्ट टाइप के सवाल हैं और ये कंपलसरी है, हर एक सवाल आपको बनाना है। 10 क्वेश्चन बनाओगे तो आपको 2-2 नंबर हर एक सवाल के लिए मिलेगा। देखिए, नई तालीम के बारे में आपने पढ़ा होगा। एक्चुअली बहुत ज़्यादा इस पर जो है फोकस नहीं किया जाता है जब आप झारखंड की बात करोगे। पहला सवाल देखिए क्या है, द बेसिक एजुकेशन स्कीम ऑल्सो नॉन एज नई तालीम वाज प्रोफाउंडेड बाय। बुनियादी शिक्षा योजना जो है, किसने इसका प्रतिपादन किया था? सीधी सीधी बात है। देखिए, बुनियादी शिक्षा जिसका नाम नई तालीम भी है, यह बात गांधी जी ने कही थी। यह बात गांधी जी के द्वारा कही गई थी, प्रतिपादित की गई थी। तो ऑप्शन आपका गांधी जी यहाँ पर हो जाएगा, महात्मा गांधी भी लिख सकते हैं। अगला सवाल, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द एजुकेशन सिस्टम टू फॉस्टर नेशनल आइडेंटिटी एंड लॉयल्टी टू स्टेट इज कॉल्ड। शिक्षा प्रणाली का उपयोग करके राष्ट्रीय पहचान और राज्य के प्रति निष्ठा को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, नेशनल इंटीग्रेशन कहा जाता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक। और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो लिखेंगे राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकीकरण। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, विच कमीशन और कमिटी रिपोर्ट इन 2012 सजेस्टेड रिफॉर्मिंग टीचर एजुकेशन इन इंडिया। 2012 में किस आयोग या समिति की रिपोर्ट ने भारत में शिक्षक शिक्षा में सुधार का सुझाव दिया था? तो देखिए, जस्टिस JS वर्मा कमीशन, JS वर्मा कमीशन, मैं नाम लिख दे रहा हूं, आप लोग हिंदी वाले भी जो है नाम तो लिख लेंगे। वर्मा कमीशन या फिर समिति आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। JS वर्मा समिति, जस्टिस आगे लगा दीजिएगा, ठीक है। ये रिटायर्ड जज थे। सवाल नंबर चौथा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के समाजशास्त्र के उद्देश्य को बताइए, इसका क्या उद्देश्य था? 50 वर्ड में आप आंसर लिखोगे तो काम आपका चल जाएगा। देखिए, इसमें जो शिक्षा के समाजशास्त्र है, यानी कि
शिक्षा यानी कि एजुकेशन और सोसाइटी में दोनों में जो है कैसे जो है मेल होगा, दोनों कैसे मिलकर आगे बढ़ेगा, इसके बारे में बात किया गया। दोनों के बीच के इंटरडिसिप्लिनरी यानी कि अंतर संबंध को समझाने के लिए ही जो है समाज शास्त्र का उद्देश्य है, जिसमें परिवार आएगा, धर्म आएगा, संस्कृति आएगा। ये सब जो है कैसे हमारे शैक्षिक वातावरण को और शैक्षिक वातावरण इनको कैसे प्रभावित करता है और एक दूसरे को जो है कॉम्प्लीमेंट करता है, यही बात को बताना था। नेक्स्ट सवाल, व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन इन एजुकेशन एम्स टू अचीव? शिक्षा में समावेशन की अवधारणा का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, समावेशन का मतलब होता है कि आप सभी को लेकर आगे बढ़ेंगे। कोई बच्चा एवरेज है, पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक से बोल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, फिर भी आप जो है उसे आगे बढ़ाते हो, इसी को कहा जाता है इंटीग्रेशन। कोई हाशिए पे है, पीछे है, उसे भी आप आगे बढ़ाओगे। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड व्हाट इज द हिडन करिकुलर? यानी कि समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से, दृष्टिकोण यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा आप। छिपा हुआ कार्यक्रम का क्या अर्थ है, ये सवाल आपसे पूछा गया था। चलिए देखिए, छिपा हुआ जो पाठ्यक्रम है इसके बारे में सवाल पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। छिपा हुआ पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? देखिए, जो हिडन करिकुलम है, हिडन करिकुलम का मतलब वो बातें जो अलिखित है, अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है, जो आपको दिखेगा नहीं, कोई रूल नहीं दिखेगा आपको, विचार नहीं दिखेगा, उन विचारों को अप्रत्यक्ष रूप से आप जब सीखते हो, ठीक है, तो वो क्या है आपका, वही हिडन करिकुलम है। जैसे आप घर के बाहर किसी चीज़ को सीख पा रहे हो, स्कूल के बाहर सीख पा रहे हो, या फिर क्लासरूम के बाहर भी सीख पा रहे हो आपस में अपने क्लासमेट से, वो भी क्या है, हिडन करिकुलम है। व्हाट इज द रोल ऑफ अ प्रोपेगेंडा इन अ टोटलिटिज्म स्टेट? एक अधिनायकवाद राज्य में प्रचार की क्या भूमिका होती है? तो देखिए, जिसमें जनमत को यानी कि जो लोगों का वोट है उसको नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, सूचना में हेरफेर करना, है ना, चालबाजी करके जो नेता है वो अपने आप को अच्छा दिखाएगा और वो हमेशा जीतता हुआ रहेगा। जैसे हिटलर ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि हम जर्मनी को उसका जो खोया हुआ सम्मान है वो वापस दिलाएंगे, और जर्मनी की जनता जो है हिटलर के पीछे दौड़ पड़ी, ठीक है। इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप मागा काम करते रहते हैं, मागा का गुणगान करते रहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन ये काम जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ईरान पे इन्होंने हमला किया और ये ईरान से जो है मुंह के खा कर वापस लौटे हैं। अगला सवाल, व्हाट इज रिसोर्स मैनेजमेंट एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन? विद्यालय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू संसाधन प्रबंधन क्या है? अब देखिए, संसाधन प्रबंधन मतलब जैसे कि मानवीय तौर पर अगर आप देखें तो शिक्षक और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसकी बात होती है। दूसरा भौतिक यानी कि फिजिकल, जैसे कि स्कूल में डेस्क, बेंच, टेबल, चौक, डस्टर, ये सब है, या फिर जो है आपका कंप्यूटर हो गया, तो ये सब की जो है संसाधन का जो है कुशल उपयोग करने के लिए आपको जो है रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए जो है आपको स्कूल मैनेजमेंट की ओर जाना पड़ेगा। अब देखिए अगला सवाल क्या बोला गया है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन स्कूल प्लानिंग? विद्यालय की योजना का पहला चरण क्या है? तो देखिए, विद्यालय की योजना का मतलब है असेसमेंट करना, और इसके आधार पर आप जो है गोल सेटिंग करना कि क्या आपको हासिल करना है। प्लानिंग करने का मतलब कि अभी आप कहाँ पर हैं, असेसमेंट करिए, और फिर आगे आप क्या चाहते हैं। जैसे सपोज कर लो कि कोई बच्चा 10 नंबर ला रहा है, तो उसे गोल करना चाहिए कि ये बच्चा 15 नंबर ले आए, ठीक है। ये नहीं कि 10 है तो चलो वो 100 नंबर अगले बार में ले आएगा। धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं लोग। हु फॉर्मुलेट द फिलोसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म? एकात्म मानववाद का दर्शन किसने दिया था? तो देखिए, दीन दयाल उपाध्याय के द्वारा ये दिया गया था। DDU आप शॉर्ट में समझ लीजिए, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा दिया गया था। ग्रुप बी शॉर्ट टाइप के सवाल हैं और 4 सवालों का आपको जवाब लिखना है, 5 के 20 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, व्हाट इज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन? शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है? तीसरा सवाल, व्हाट आर द मेन एलिमेंट ऑफ मार्क्सिज्म? मार्क्सवाद के मुख्य तत्व क्या हैं? अगला सवाल, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम? भारतीय शिक्षा प्रणाली की प्रकृति क्या है? नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया, व्हाट आर द डिमेरिट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम? भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्या क्या कमियां हैं, उजागर करिए। छठवां सवाल, शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है। प्रोफेशनलिज्म यानी कि व्यवसायीकरण, फिर है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। ग्रुप सी की बात करेंगे, 4 सवालों का जवाब दें, 10 के 40 नंबर। राइट अ डिटेल नोट ऑन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, यानी कि वैदिक काल के दौरान शिक्षा प्रणाली पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाय रूरल पॉपुलेशन? डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रूरल सोसाइटी। ग्रामीण जनसंख्या के बारे में आप क्या जानते हैं? ग्रामीण समाज की विशेषताओं का वर्णन करें। What do you mean by local global perspective of education? Explain the implication of globalization of a system of education. शिक्षा के स्थानीय
और वैश्विक परिप्रेक्ष्य से आप क्या समझते हैं, किसी शिक्षा व्यवस्था के लिए वैश्वीकरण के निहितार्थों की चर्चा करें। अब अगला सवाल है क्या, What provision for education has been made in Indian Constitution for educationally and socially weaker classes? राष्ट्रीय संविधान में शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा का क्या प्रावधान है, इसके बारे में बताएं। सवाल 11, डिफाइन टोटलिज्म एंड डिस्कस इट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स मेथड ऑफ अ कंट्रोल एंड हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम ऑथराइजेशनिज्म। अधिनायकवाद को परिभाषित कीजिए और इसके प्रमुख विशेषताओं, नियंत्रण विधियों और ऐतिहासिक उदाहरणों पर चर्चा करके बताएं कि यह सत्तावाद से कैसे अलग है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक आइडियाज ऑन एजुकेशन, डिस्कस। प्रजातंत्र का क्या अर्थ है, प्रजातंत्र के मुख्य सिद्धांतों तथा भारतीय प्रजातांत्रिक आदर्शों के शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना करें। तो ये था आपका सिद्धू कान्हू मुर्मू का 102 का क्वेश्चन पेपर जो आपके साथ मैंने साझा किया। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको जो है 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।